अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम ऐसी चना चाट बना रहे हैं जो आपके खाए पिए को भी हज़म करेंगे। जी हाँ, और टेस्ट ऐसा कि सुभान अल्लाह। सफ़ेद चने हमने 1 कप लिए और आपने इतने अच्छे से उबालना है ना कि मक्खन की तरह नरम हो। जितने चने नरम होंगे उतनी मज़ेदार चाट बनेगी। चने उबलने के बाद फूल जाते हैं। ये उबलने के बाद 3.5 कप बन गए हैं। मीडियम साइज़ का आलू हमने उबाल लिया और देखें इसके पीसेस आपने ज़्यादा बड़े नहीं रखने, ना ही बिल्कुल छोटे हों कि वो मिक्स करते हुए मैश हो जाए। इसके साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का खीरा लिया है और इसमें से हम बीज को निकाल रहे हैं। उसके बाद इसे भी फाइनली चॉप करके शामिल टमाटर भी इसमें बड़े साइज़ का जाएगा। टमाटर और खीरे के बीज इसलिए निकालना ज़रूरी है ताकि अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए चाट को पड़ा रहने देना तो बिल्कुल भी पानी ना छोड़े। बंद गोभी वैसे भी फाइबर का बेस्ट सोर्स है, तो ये हमने 1 कप भर के लिए इसे जितना बारीक कश करेंगे ना तो लच्छे में कटी हुई बंद गोभी का उतना ही चाट में मज़ा आएगा। ये 1 कप भर के हमने शामिल की है। नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच और चाट मसाला ये 1 खाने वाला चम्मच भर के आपने शामिल करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्टेज पे आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस जिस वक्त आपने सर्व करना हो ना 1 से 2 घंटे पहले आप इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर लें। चना चाट एकदम से रिफ्रेशिंग बन जाए इसके लिए हमने पुदीना 10 से 15 पत्ते लिए हैं और 3 हरी मिर्चों को हमने फाइन चॉप कर लिया है। इसी तरह आधा कप से थोड़ा ज़्यादा धनिया, ये तकरीबन 1 मुट्ठी ही आप समझ लें। इसे धो के काट लिया है। कटने के बाद ये आधा कप रह गया। इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इस स्टेज पे अगर आप इसे ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा पानी डाला ना तो फिर चाट बहुत पतली पतली हो जाएगी। यहाँ गाढ़ा और मीठा दही आपने लेना है। अगर ज़्यादा खट्टा हो ना तो इसमें ना 1 टेबलस्पून आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। दही हमने आधा किलो लिया है। यहाँ आपने बहुत तेज़ खट्टा दही नहीं लेना और कोशिश कीजिएगा कि दही गाढ़ा गाढ़ा हो, तो ये मसाला जो है ना ये चनों के साथ लिपटा हुआ बहुत अच्छा लगता है। पुदीना डाल लेने की वजह से इफ्तार के बाद आपको हल्का सा भी हैवीपन फील नहीं होगा और आपके ना खाए पिए को भी हजम कर देगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जनाब ये रेसिपी यहीं तक नहीं है, अभी आपने नहीं जाना, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट अभी भी रहता है। अच्छा, इसे मिक्स करते हुए साथ ही हमने ना दरमियानी साइज़ का एक प्याज काट के उसे थोड़ा नमक लगा के हमने रख दिया था और इसे 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि ठंडे पानी में भिगोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक नमक ना लगाए ना प्याज की कड़वाहट दूर नहीं होती। प्याज डाल लेने के बाद हमने ना बड़ी चटखारेदार सी इमली की चटनी भी बनाई थी। इसकी रेसिपी आज ही अपलोड हुई है। ये एक मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि प्लीज़ आप ना इमली की चटनी, उनसे पतली हो जाती है, कॉर्नफ्लावर की स्मेल आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप ना सॉल्व करते इस पर कोई वीडियो बनाएं। तो इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आज ही अपलोड हो चुकी है। जल्दी जल्दी ये मैंने वीडियो एडिट की है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट नहीं कर पाई कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में डाले ना, तो ये मैं कमेंट सेक्शन में भी इसका पिनअप अभी कुछ ही देर में कर देती हूँ और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ना सभी इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी पता चलेगी। दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।